वेलकम बैक और प्रेडिक्टिव लेवल के न्यू सेशन में, न्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने लेवल पोस्ट कर दिए थे, बाय सेल एंट्रीज मैं बता चुका हूँ कैसे। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा सा रिट्रेस करके बार बार ऊपर नीचे होकर एक पर्टिकुलर लेवल, दो लेवल के बीच में ही मेंटेन करता रहा। जब तक थर्ड लेवल पे नहीं जाएगा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक, तो पहले क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग से अगर कैलकुलेट करें तो मॉर्निंग में पहला जो लो मिला वो कंफर्म लो था, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर सेंसेक्स हो, तीनों में अगर कल की क्लोजिंग से देखें इसमें काफ़ी बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। उसमें भी तो पहला जो हाई था डे हाई, तो डे हाई से अगर कैलकुलेट करें सो विच इज़ एग्जैक्ट लो, क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया, राइट। लो टेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन परफेक्टली रेजिस्ट करता रहा, मार्केट नीचे आया। क्लोजिंग से बात करें, क्लोजिंग से भी एक बार लो की तरफ गया, दोबारा से क्रॉस किया, एग्जैक्टली टेस्ट किया, रजिस्ट किया और मार्केट वहाँ से फॉल डाउन टू लेवल। कल के हाई से भी देयर इज नो बिग डिफरेंस इनसाइड, तो क्लोजिंग से कैलकुलेट करते हैं। निफ्टी में सिमिलरली नीचे क्लोज दे ही नहीं पाया, ना नीचे क्लोज दिया ना मेंटेन किया, बार बार उसको टेस्ट करके ऊपर जा रहा था। सो कंटिन्यूसली ऊपर रहा और एक रेजिस्टेंस आने के बाद जब एक कल के क्लोजिंग के आसपास आया तो क्लोजिंग के आसपास से रिवर्स किया। अगर पर्टिकुलरली देखें तो सभी अभी डाउन ट्रेंड में है। कल गैप डाउन हुआ तो मार्केट नीचे आएगा एक बार और फिर रिट्रेसमेंट ले सकता है। दिवाली है कल, कुछ लोग कल और कुछ लोग परसों सेलिब्रेट करेंगे। मार्केट कल खुलेगा, परसों हॉलीडे है, परसों भी छुट्टी रहेगा और सैटरडे संडे तो ऑलरेडी होता ही है। सो सुबह मैं लेवल पोस्ट कर दूँगा, आप थोड़ा ध्यान से उसे ट्राई कीजिएगा। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल जो है इसके आसपास, इन लेवल के आसपास 24,600 के आसपास मेंटेन करेगी। तो ये लेवल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 24,600, 24,261, 260 एंड 79,750। इसके नीचे अगर बाजार रहा तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी है। सो सुबह अगर यहाँ तक का गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो जाइएगा। मार्केट में बड़ा मूवमेंट रहेगा, दोनों तरफ का मूवमेंट रहेगा। मार्केट हो सकता है ओपनिंग और क्लोज सेम करे, आज की तरह एक डोजी टाइप का कैंडल बनाए और ज़्यादा बड़ा इनसाइड बार था, बेसिकली ऑलमोस्ट इनसाइड बार था। सिर्फ सेंसेक्स ने इक्वल किया है, हाई को एक बार ट्राई किया काटने का, अदरवाइज दोनों की दोनों इनसाइड बार हैं। तो कल भी मार्केट एक ही जगह पे सस्टेन करके वहीं पे क्लोज दे सकता है। वीकली क्लोजिंग, मल्टीपल एक्सपायरी, मंथली क्लोजिंग, सब कुछ है कल, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। मूवमेंट इस रेंज में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। ये रेंज याद रखिए 80,300 से लेके 700, मतलब ये 500 पॉइंट का रेंज सेंसेक्स में है और इसमें है करीब 150 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में है। सो कल एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मेंटेन कर रहा है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम हुआ है, दोनों लेवल पे 350 360 का लेवल है, 874 850, 20-25 पॉइंट इसमें। सो ये कल नीचे एक्वालाइन की तरफ खुल सकते हैं। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शंस पे कल मैंने कुछ बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो नहीं है तो मैं दोबारा आज फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑप्शंस में हम इसको कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट हाई देखें तो यहाँ पे था, उसके बाद फर्स्ट लो, राइट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द बाय एंट्री, राइट। सो हम लो की तरफ देखेंगे, अगर पहला लो ये है तो कब इसने 9:20 के बाद एक बार ट्राई करेंगे। तो 9:20 के बाद अगर देखेंगे तो फर्स्ट 920 यही है, 920 की कैंडल। तो जैसे ही क्लोज होती है इससे कंफर्म, देन अगेन एक बार लो बनाया, लो के बाद जैसे ही एंट्री हुई, एंट्री से डायरेक्टली उसने हिट किया, देन आफ्टर हाई एंड द सेम टाइम द क्लोजिंग इन बिटवीन, और यहाँ से इमीडिएटली स्पाइक किया। देखिए बार बार इसको सपोर्ट लेना, उसको रेजिस्ट करना, सो लेवल रिएक्ट टू देयर पर्टिकुलर पोटेंशियल। अगर आप देखें तो दोबारा से स्विंग लो ये था, दोबारा से स्विंग लो, जब तक ये हाई लो नहीं करता तो हर एक स्विंग लो वैल्यू डिफाइंड है। हाई एग्जैक्ट हाई 91.25, 90 का हाई है, सिर्फ 50 पैसे का डिफरेंस है उसमें हाई में। फिर से
एंट्री हुई। अब ये क्या ऊपर की तरफ एंट्री हम क्या करते जाएंगे, नहीं, ऊपर सिर्फ ट्रेल करेंगे फर्स्ट लो के साथ। आप सिर्फ उस वैल्यू को देखिए, ऊपर जाता है। जैसे अगर यहाँ की क्लोजिंग की बात करें तो एक ऑलमोस्ट सेम एरिया आप डिफाइन करके देख सकते हो, सेम एरिया पे आप जा सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सिर्फ 17 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पे थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, तो उतने ही वैल्यू का आप देख के 15-17 पॉइंट का ले सकते हैं। अब बात आती है कि वेयर टू रिवर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट न्यू एंट्रीज। नई एंट्री तभी फाइंड करेंगे जैसे पहला हाई ये था, अगर मैं दोबारा से दिखाऊँ तो ये हाई है। सो फर्स्ट हाई ये था, जब तक ये डाउन में इस लेवल को टेस्ट ना करेगा, इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको ट्रेड नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे पहली बार टेस्ट हुआ तो क्या इसके ऊपर बाजार गया, क्या गया दोबारा से, यस, यहाँ पे एक बार एंट्री ली उसने, ये लो लगा। हालांकि लोअर क्लोज तो दूसरा है, ये वैल्यू लोअर क्लोज है, तो बेसिकली क्लोजिंग बेसिकली 5 मिनट और 4 मिनट की ट्रेड है, तो लोअर क्लोज बेसिस आप कीजिए, बेटर रहेगा। फिर भी अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो एक स्टॉप लॉस हुआ, इस हाई से, इस स्विंग हाई से एक बार लो ब्रेक हुआ यहाँ से, एंड देन टाइम इज 4:20। मार्केट इस लेवल के आसपास आनी चाहिए। एंट्री हमने इसी पे की थी, इसी पे एंट्री मीन्स रिवर्स एंट्री, एक पहले लेवल पे एंट्री की थी, नेक्स्ट लेवल पे जब मार्केट आए तो ट्राई कीजिए उसको। तो उसमें 2 टाइम्स एक बार स्टॉप लॉस देखने को मिले अकॉर्डिंग नियर बाय था, तो दोबारा से अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एंट्री नहीं, तो ये वाली एंट्री है। लोअर क्लोज से देखें तो एंट्री नहीं है, लो से देखें तो एंट्री है, और मार्केट वहीं कहीं कुछ थोड़े से लॉस में 29 से 4-5 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हो गए। क्योंकि क्लोजिंग में क्या होगा कि कई बार एक 5 मिनट की कैंडल ही काफ़ी बड़ी बनेगी और उसमें फिर क्लोज देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें भी सिमिलरली वही हुआ। एंट्री कहाँ पे करनी है, टच द लेवल, एंट्री हुई, क्या लेवल को टच किया, एंट्री हुई, थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉप लॉस बेसिकली यही है, तो यहाँ से आया तो उसने टारगेट को हिट किया, नेक्स्ट कैंडल में हिट किया। देन लो की बात करें, लो से दोबारा एंट्री आई, दोबारा एंट्री आई मीन टू से द ग्रीन लाइन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस लो से मैंने किया है ग्रीन लाइन, टारगेट इज फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड गोज अप साइड, और दोबारा से एंट्री 1 2 द थर्ड स्टेप, बार बार ये थर्ड स्टेप को करता रहेगा। और देखिए 1 2 3, और ये अगर लो की बात करें तो यही लो है, यहाँ पे अगेन उसको टेस्ट किया गया, दोबारा से वापस आया मार्केट और एक बड़ा जंप मारा। द जंप इज अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास ही है, 103 रुपये का हाई है फ्रॉम लोअर लो। अगर मैं उसी कंसेप्शनल बात करूँ तो पहली बार जो ये लो है नियरेस्ट लो, ये भी नियरेस्ट लो था और ये भी नियरेस्ट लो है, तो 2 एंट्री आपको, श्योर एंट्री आपको मिलती हैं और उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट हिट करता है। निफ्टी पुट फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई। अब सेकेंड हाई से फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग समवेयर अराउंड हियर, यहाँ कहीं नहीं गई मार्केट। अगर दूसरे की बात करें तो अगला लेवल जो है आप देखिए, इस लेवल के नियर बाई कभी भी कोई एंट्री मिलती है तो एंट्री हाई से, देन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इस हाई से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पे उसके बाद लो ब्रेक हुआ, इस हाई से अगर स्विंग से देखें तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है नियर बाई लेवल। एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो एग्जैक्टली उसने लो टेस्ट किया रिवर्सल लेवल पे और अब एंट्री फाइंड आउट कीजिए। द बेस्ट पार्ट कि जब सेकंड लेवल मीन्स रिवर्सल लेवल आए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तभी उसको नियर बाय, अगर नियर बाय भी है तो उसे कर सकते हैं। सिंगल लेवल पे ट्रेड मत कीजिए, मतलब एक रेजिस्टेंस आया तो दूसरे पे ट्रेड किया,
एग्जैक्टली आपको मल्टीपल टाइम आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एग्जैक्ट पुल बैक, यहाँ पे एग्जैक्ट पुल बैक एंट्रीज काफ़ी अच्छी मिली, तो ट्रेड किया जा सकता था। बैंक निफ्टी सी फर्स्ट दैट्स लो, अगर दोबारा से कैंडल करें तो ये लो, एंट्री गोज अप, अब हाई के बाद फर्स्ट हाई एंट्री के आसपास आया, मीन्स एक लाइन के आसपास आया, उसके नीचे गया 50% के आसपास, अगली लाइन तक गया तो दोबारा प्रेडिक्टिव एंट्री, रिवर्स दोबारा से लो की तरफ गया, मीन्स अगर यहाँ से बात करूँ मैं तो इस साइड से एग्जैक्ट लो द रिवर्सल पे एंट्री 1 2 द थर्ड स्टेप। अब यहाँ पे कितनी बार ट्रेड करेंगे कितनी बार नहीं करेंगे, यहाँ से देखें तो स्टॉप लॉस यही बनेगा, टारगेट आपका ये थर्ड वैल्यू, राइट। सो एंट्री रिवर्सल्स ऑल आर द रिवर्सल्स। ये ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या, बैंक निफ्टी already I think yes I was clear that one. तो ऑप्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी कर सकते थे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी की कल एक्सपायरी है। मार्केट कंसोलिडेट होते हुए भी एक अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस देखने को रेयरली मिलेंगे। कंसेप्ट दो ही हैं, जब भी आपको न्यू ट्रेड लेना हो तो कम से कम वो 2 स्टेप नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा तो ही उसको दोबारा से री एंट्रीज या पुल बैक एंट्री, या फिर मान सकते हैं कि फ्रॉम बॉटम आपको एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगी, और वहाँ से आप एक अपना ऑप्शन का ट्रेड या फिर स्टॉक का ट्रेड। बात करते हैं स्टॉक की, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, एक बार स्टॉक को रिपीट कर देते हैं। मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट की थी टेलीग्राम पे, जाके देख लीजिएगा, 11 बजे के आसपास का वीडियो है। निफ्टी 50 के कल के जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आज उसमें सुबह मॉर्निंग में क्या क्या हुआ वो उसमें देखने को मिल जाएगा। ये डेली चार्ट पे है, चेक द एग्जैक्ट लेवल वेयर टू रजिस्ट, एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहा है लेवल्स को। बजाज ऑटो कल डाउन में क्लोज हुआ था, आज थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। बजाज फाइनेंस डाउन, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस अगेन 1760 के ऊपर, मैंने कल कहा था बजाज फाइनेंस ऊपर हो जाएगा, डाउन में ही क्लोज हुआ। रेजिस्टेंस लिया, मॉर्निंग में चांस मिला आपको, अच्छी रेजिस्टेंस थी तो वहाँ से शॉर्ट करने का अच्छा चांस मिला। सिप्ला ट्राई टू सस्टेन अपसाइड, सॉरी ब्रिटानिया ट्राई टू सस्टेन अपसाइड। सिप्ला कल सिप्ला में बात हुई थी कि मार्केट ने काफ़ी रो किया है और 1400 के आसपास मार्केट आएगी, 1430 1490 से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 1490 है, 1490 के नीचे क्लोज दे रहा है। 1490 से 1480-90 पॉइंट बहुत बड़ा वैल्यू है। ग्रासिम डाउन में आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचा तो कल हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप करके एक बार रजिस्ट करे, देन केम बैक। HCL टेक, HDFC पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल डेज से वहीं खड़ा है, लेकिन आज फिर भी डाउन में क्लोज किया। कल एग्जैक्ट सपोर्ट पे था, कल के वीडियो में जाके देखिए, हीरो मोटरकॉर्प के बारे में बोला है कि अगर 4750 के ऊपर स्टॉक रहता है तो बुलिश हो जाएगा। और सॉरी हिंडल को ITC ऊपर निकल गया है बट अनप्रेडिक्टिव सा है, क्योंकि अगर मैं मेजर लो की बात करूँ तो मेजर लो तो प्रेडिक्टिव है हमारे पास। सो कल आई थिंक कल ये गैप डाउन के साथ अगर खुलेगा तो रिवर्स हो जाएगा। कंटिन्यू 5 दिन से अप है स्टॉक, बट स्टिल 470 अगर मैं बात करूं तो लो काट के मुझे 455 ये दिख रहा है, तो 490 से 455 अब 2 दिन 3 दिन कितने दिन लगते हैं वो देखने को पड़ेगा एक बार। अगर ये ITC यहाँ से यहाँ तक गया है तो ITC अगर कल 500 के ऊपर मेंटेन करेगा तो हो सकता है कि ऊपर 10-12 पॉइंट और निकल जाए और फिर वो रेजिस्टेंस ले 508 का, तो तब जाके। इंडसइंड बैंक सपोर्ट पे मेंटेन कर रहा है, कल शायद रजिस्ट करेगा।
JSW स्टील आज भी डाउन में रहा, कल भी मंदा था, आज भी डाउन में रहा। कल एक बार शायद ऊपर जाके 978 के आसपास शॉर्ट बन सकता है। अच्छा, ये डाउन में ही है, कल रेजिस्टेंस लिया था, कल भी शॉर्ट और आज भी क्लोजिंग परसों से। LT वीडियो में कल जाके देख लीजिएगा, 3300 के ऊपर बाई है, 3400 पॉइंट से ज़्यादा, 3450 150 पॉइंट से ज़्यादा चल चुका है। ये आएगा 2647 तक। मारुति कल डाउन में गया था, 10,500 दिखना चाहिए था, आज फिर थोड़ा सा ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, कल भी डाउन में दिखेगा। नेस्ले इंडिया डाउन में ही है, हिसाब से देखें तो 2152 के आसपास जाके मेंटेन। रिलायंस मल्टीपल डेज से सपोर्ट। SBI लाइफ रेजिस्टेंस पे 1578 1517 आराम से देखने को मिल जाना चाहिए। 1517 से पहले मैं कोई मेजर सपोर्ट नहीं देख रहा। रिवर्सल पॉइंट की बात करें तो 1454, बाकी 1517 तो एक बार दिखना चाहिए। रिवर्स किया है, आएगा 3014 तक एग्जैक्टली। ओपन देखिए इसका 822 का, इसका ओपन है 828 का, लेवल 828, ओपन भी 828, हाई लगा, दोबारा से रिवर्स नीचे। सन फार्मा ट्राई टू टेस्ट और थोड़ा सा पुल बैक, क्लोजिंग होते होते मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ ही स्टॉक को छोड़ के बाकी किसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अच्छा मूवमेंट था, बट कुछ डिफरेंस है, 64 से 58, 5 रुपये के डिफरेंस से ऊपर रहा लेवल से, लेवल के नीचे मेंटेन कर रहा है टाटा मोटर्स। ये भी टेक्कम, टाइटन इज ट्राई टू मेंटेन। एंड विप्रो परसों विप्रो के बारे में बताया था कि विप्रो सपोर्ट लेके एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, तो एक बार मार्केट हाई काट सकता है, हाई को एग्जैक्टली उसने टेस्ट कर लिया है, तो अब रिवर्स होने के चांसेस में ये जो मार्केट है वर्स्ट मार्केट थी, अब रिवर्स होने के एक बार डबल टॉप बना के रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज ये 580 के ऊपर तेज़ी दिखाएगा, थोड़ी सी तेज़ी दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड नाइट फॉर नाउ। और कल दिवाली है, तो मैं भी पॉसिबल कि कल वीडियो ना बना पाऊँ, टाइम लगा तो जरूर कोशिश करूँगा। प्रेडिक्टिव लेवल अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी जो भी हेल्प हो पाए, मैं सुबह टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप जाके वहाँ पे देख लें, स्टॉक भी देख लें और ये